बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर में एक और थिंकर को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है हाल्फोर्ड मैकेंडर। अब ये जो मैकेंडर है इनकी एक बड़ी ही फेमस थेरी है विच इज़ नोन एज हार्टलैंड थेरी। अब इस थेरी में उन्होंने दुनिया के जो डिफरेंट लैंड है, डिफरेंट एरियाज़ है, उनको आइडेंटिफाई किया है। और जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका का जो एरिया था उसको उन्होंने वर्ल्ड लैंड का नाम दिया। और वो कहते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड, और जो इसको रूल करेगा वही पूरी दुनिया को रूल करेगा। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि वो हार्टलैंड थ्योरी में बेसिकली कहते क्या हैं। पिवट एरिया कॉन्सेप्ट। मैकेंडर गेव दिस थेरी इन 1904। 1904 में जो है वो उन्होंने हार्टलैंड थेरी दी थी। दिस थेरी रिगार्ड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन लैंड एंड सी पावर विद द अल्टीमेट विक्ट्री गोइंग टू द कॉन्टिनेंटल पावर। वो कहते हैं कि अब ये जो थेरी है वो किस चीज़ को एनालाइज कर रही है, वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन द लैंड और सी पावर को जो है वो एनालाइज कर रही है। और एंड पे नतीजा क्या निकाल रही है, नतीजा ये निकाल रही है कि जो कॉन्टिनेंटल पावर है, जो कॉन्टिनेंटल पावर का मतलब होता है मेन लैंड यूरोप। कॉन्टिनेंटल का जो वर्ड है ये बेसिकली कॉन्टिनेंट, किसी एक स्पेशल कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ होता है। हम सबको पता है कि दुनिया में 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल पावर का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये मेन लैंड जो यूरोप है उसके लिए यूज़ हुआ है। तो उसको वो कहते हैं कि विक्ट्री, जो अल्टीमेटली एंड पे जो विक्ट्री, जो फतह है वो कॉन्टिनेंटल पावर की हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉन्टिनेंटल पावर वाज represented by the word island which consist of Eurasia and Africa। अब देख वो कॉन्टिनेंटल पावर का वही बता रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल पावर है ये वर्ल्ड आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वर्ल्ड आइलैंड में कौन कौन से रीजन आते हैं, उसमें यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया आता है और अफ्रीका आता है। ये जो 3 मेजर कॉन्टिनेंट हैं दुनिया के, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, वो कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल पावर्स हैं। ठीक है। और ये जो तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर कंप्राइजिंग ऑफ 7/8 ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन एंड 2/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इस तो इनके पास जो हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनके पास टोटल 2/3 लैंड ऑफ द अर्थ है और इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। दीज 3 कॉन्टिनेंट आर द कॉन्टिनेंटल पावर अकॉर्डिंग टू मैकेंडर थेरी ऑफ हार्टलैंड। और हार्टलैंड उसने इसी कॉन्टिनेंटल पावर, इसी वर्ल्ड आइलैंड को, ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं इन्हीं को उन्होंने हार्टलैंड कहा है। अच्छा जी, मैकेंडर कॉल्ड इट द हार्टलैंड। दिस हार्टलैंड वाज परसीव्ड एज द ग्रेटेस्ट नेचुरल फोर्ट्रेस ऑन अर्थ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय जोग्राफिकल बैरियर्स। अब वो कहता है कि ये जो हार्टलैंड एरियाज़ हैं, ये जो हार्टलैंड है, ये जो कॉन्टिनेंटल पावर है, ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया के, ठीक है, ये सराउंडेड हैं, इनके सराउंडिंग्स में वो कहते हैं कि जोग्राफिकल बैरियर्स हैं। इनके सराउंडिंग में सारे क्या हैं, जोग्राफिकल बैरियर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, इनके चारों तरफ ज़मीन है, वाटर नहीं है। दस ओनली बिटवीन द Carpathians and the Black Seas there are lowland route into the heartland। थोड़ा सा वो कहते हैं कि जो ब्लैक सी है थोड़ा सा वो इस एरिया से गुजरता है। With its vast industrial and agricultural resources, the heartland could conquer Europe, the Middle East, India and the Far East। अब वो कहते हैं कि अपने वास्ट इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की वजह से जो हार्टलैंड है अर्थ की, ये बाकी कॉन्टिनेंट्स को भी कंकर कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट को कंकर कर सकती हैं, इंडिया को कंकर कर सकती हैं, फार ईस्ट को कंकर कर सकती हैं। These land masses include the following: inner or marginal crescents, this include the rest of Europe। अच्छा, वो कहते हैं कि इनर और मार्जिनल जो क्रीसेंट्स हैं इनमें अब कौन कौन से एरिया आते हैं जिनको हार्टलैंड जो कॉन्टिनेंटल पावर है वो कंकर कर सकती हैं। यूरोप का जो बाकी हिस्सा है वो, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। इसके अलावा आउटर और इनसोलर क्रीसेंट
जो कॉन्टिनेंटल पावर हैं वो इन क्रीसेंट्स को भी कंकर कर सकती हैं. दीज इंक्लूड्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, south of Sahara, Great Britain and Japan. Secondary heartland. This was represented by sub-Saharan African connected to the main heartland through a main bridge. अब वो देखिए, वो कहते हैं कि अगर आपका हार्ट लैंड पे, ये जो हार्ट ऑफ द लैंड, जो मेन एरियाज हैं जिसमें उसने यूरेशिया और अफ्रीका का जिक्र किया है, जिसको उसने वर्ल्ड आइलैंड्स का नाम दिया, वो कहते हैं कि अगर आपके पास इनका कंट्रोल है तो आप दुनिया के बाकी रीजन्स को, बाकी एरियाज को भी कंकर कर सकते हैं. The heartland is inaccessible from sea as all the rivers either drain inland or into the icy sea. He predicted whoever rules East Europe will rule heartland. अब वो क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ईस्ट यूरोप का जो पार्ट है, जो ईस्ट यूरोप का जो पोर्शन है, उसको जो भी रूल करेगा वो हार्टलैंड को रूल करेगा, वो यूरेशिया और अफ्रीका को रूल करेगा. हार्टलैंड का हमने पीछे पढ़ा है यूरेशिया एंड अफ्रीकन जो रीजन है, ठीक है. यूरेशिया से मुराद होता है यूरोप एंड एशिया. यूरोप और एशिया का जो कुछ पार्ट है और अफ्रीका का जो पार्ट है, उसको उन्होंने हार्टलैंड का नाम दिया. वो कहते हैं कि जो ईस्ट यूरोप को कंट्रोल करेगा, रूल करेगा, वो हार्टलैंड को रूल करेगा. एंड whoever rules the heartland will rule the world island. और जो हार्टलैंड को रूल करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड्स को रूल करेगा. whoever rules the वर्ल्ड आइलैंड विल रूल द वर्ल्ड. और अल्टीमेटली जो वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा वो पूरी दुनिया को रूल करेगा. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैकेंडर्स थ्योरी वाज पुट टू द टेस्ट. द हार्टलैंड could have become the focus of power if either Russia had united with Germany or Russia had been overthrown by China and Japan. ठीक है जी. वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो मैकेंडर की थ्योरी थी हार्टलैंड, उसको टेस्ट किया गया. किस तरह से टेस्ट किया गया? वो कहते हैं कि पावर का जो फोकस था किस तरह से हो सकता था अगर रशिया यूनाइट होता जर्मनी के साथ, या रशिया विल बी थ्रोन आउट ऑफ चाइना एंड जापान. अब मैकेंडर की जो थ्योरी है हार्टलैंड, जिसमें उन्होंने कुछ एरियाज़ को दुनिया के आइडेंटिफाई किया और कहा है कि जो इन एरियाज़ को, जो मेन यूरोपियन लैंड है, इसको जो ईस्ट यूरोप है, जो इसको रूल करेगा वही पूरी दुनिया को अल्टीमेटली रूल करेगा. उस पर कुछ क्रिटिसिज्म है. क्या क्रिटिसिज्म है? द थ्योरी वाज फार्मुलेटेड the theory was formulated at the end of the railway age. Mackinder saw it as a high point of communication system capable of uniting the whole heartland into a cohesive unit that never actually happened. अब वो कहते हैं कि मैकेंडर ने जो प्रेडिक्शन दी थी कि अगर आप हार्टलैंड को, अगर आप ईस्ट यूरोप को, अगर आप मेन लैंड यूरोप को कंकर करते हैं तो आप पूरी दुनिया को कंकर कर सकते हैं, पूरी दुनिया को रूल कर सकते हैं. बाद में ऐसा नहीं हुआ. Although the age of aeroplanes had begun, the theory failed to take into account its potential. His map is exaggerated the extent of the Arctic Ocean. उन्होंने कहा है कि उन्होंने एग्जैजरेशन दिखाई है ओशंस की भी, अपने जो उन्होंने मैप दिया था. ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड रशिया विच आल्सो इमर्ज एज वर्ल्ड पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वो कहते हैं कि उन्होंने रशिया को भी कम्प्लीटली जो है वो इग्नोर किया और उनका सारा फोकस किस चीज़ पे था? उनका सारा फोकस कॉन्टिनेंटल पावर्स पे था जो मेन लैंड यूरोप में आती थी, जो ईस्ट यूरोप था, जो यूरेशिया और अफ्रीका का एरिया था. उनका जो सारा फोकस था वो इन कॉन्टिनेंट्स पे था और उन्होंने रशिया को कम्प्लीटली इग्नोर किया, और जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मेजर पावर के तौर पे सामने आती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेंडर्स थ्योरी ऑफ हार्टलैंड. बहुत ही आसान है, जिसमें उन्होंने कुछ वर्ल्ड के एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है और सिंपली ये कहा है कि जो इन एरियाज़ को रूल करेगा अल्टीमेटली वही पूरी दुनिया को रूल करेगा. और वो कौन से एरियाज़ थे? वो मेन लैंड यूरोप में थे. उसमें ईस्ट यूरोप था, उसमें अफ्रीका था और उसमें कुछ एशिया का भी पार्ट था. उन्होंने कहा था कि जो इन एरियाज़ को, जिनको उन्होंने हार्टलैंड का नाम दिया था, रूल करेगा अल्टीमेटली वही पूरी दुनिया को रूल करेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.